सो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक और आप लोगों का स्वागत है ब्रांड न्यू GTA 5 की वीडियो में। सो गाइस, मैं लास्ट वीडियो की भागा दौड़ के बाद आज सुबह साइकिलिंग पे निकला था और अभी मैं घर पर ही जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मैं घर पर अपनी फैमिली से मिला नहीं हूँ। लास्ट टाइम घर पर आकर सब लोग सो गए थे, सो उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई और अभी सुबह के शायद 5 बज रहे हैं और मैं बाहर साइकिलिंग पे चला गया था। ओके, यहाँ पर ये लोग ट्रेसी अपना मुंह धो रही है, शायद अभी अभी उठी हुई है, और एमेंडा यहाँ पर योगा कर रही है और जिमी क्या कर रहा है वो देख लेता हूँ। ओके, जिमी यहाँ पर गाने बजाकर डांस कर रहा है। सो कोई बात नहीं, मैं इस बैग को आज ले जाऊंगा क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको पता ही होगा कि कब से ये बैग मेरे पास है और ये गोल्ड इनलीगल है क्योंकि मैंने इसे चोरी किया है। सो मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना होगा ताकि मैं इसका यूज़ कर पाऊँ। सो अभी इस बैग को मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, मैंने इस बैग को यहाँ से ले लिया है। सो अभी चलता हूँ सीधा ट्रेवर को मिलने के लिए क्योंकि मैं इस बैग को सेल करने जा रहा हूँ, यानी कि इस गोल्ड को सेल करने जा रहा हूँ। सो मेरे घर पर ना होते, घर पर कोई ख्याल रखने वाला चाहिए। सो मैं अभी ट्रेवर को जाके मिलता हूँ और इसे कहता हूँ कि मेरी फैमिली का ख्याल रखे। मैं भाग कर आ चुका हूँ ट्रेवर के घर पे और ट्रेवर यहाँ पर पीकर बैठा हुआ है। पता नहीं, ये अभी नशे में ही लग रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने मद्रासों की वाइफ को किडनैप किया था। सो अभी मैं उससे ही मिलने जाता हूँ क्योंकि ट्रेवर तो फुल टल्ली हो चुका है। सो कहाँ पर है वो? शायद यहाँ पर होगी। ओके, ये यहाँ पर सो रही है, इसका मतलब मैं इससे बात नहीं कर सकता। सो अभी नशे की हालत में ही ट्रेवर से बात करनी होगी कि भाई तू मेरी फैमिली का ध्यान रख। मेरी है ना ट्रेवर और लेस्टर से बात हो चुकी है। ट्रेवर को मैंने समझा लिया है कि मैं अभी गोल्ड सेल करने जा रहा हूँ, सो मेरी फैमिली का ध्यान रखे। और ट्रेवर ने अपनी बाइक मुझे दे दी है कि मैं उसकी बाइक ले जा सकता हूँ लॉस सैंटोस जाने के लिए, क्योंकि लेस्टर ने कहा है कि गोल्ड सेल करने के लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी लेस्टर को मुझे साथ में ही ले जाना होगा क्योंकि जो गोल्ड सेल करने वाला बंदा है वो लेस्टर को जानता है। अगर मैं लेस्टर को ले जाऊंगा तो मेरे गोल्ड आराम से सेल हो जाएंगे। सो फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर जाता हूँ लॉस सैंटोस लेस्टर के घर पर। सो ओके गाइस, मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूँ लेस्टर के घर के पास। सो अभी जल्दी से मैं अपनी बाइक को यहाँ पर रख देता हूँ और चाहता हूँ लेस्टर से बात करने के लिए और उसे बोलता हूँ कि जल्दी से मुझे वो जगह बता जहाँ पर मैं इस गोल्ड को पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है वो कोई सीक्रेट जगह होगी। वैसे ये इलीगल गोल्ड है, इसे सेल करना है तो कोई सीक्रेट जगह ही होगी। सो फिलहाल लेस्टर से वो सब बात कर लेता हूँ और जाता हूँ उस जगह पे। लेस्टर हमारे साथ आने के लिए रेडी हो चुका है, पर उसने मुझे पूरी लोकेशन बताई नहीं। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा और मैं जैसे जैसे रास्ता बताऊं वैसे वैसे तुम गाड़ी चलाना। मतलब हमें लेस्टर के रास्तों पर ही जाना होगा और इसका रास्ता फॉलो करके ही मुझे वो गोल्ड वाली लोकेशन मिल सकती है जहाँ से मैं अपने गोल्ड को पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलता हूँ लेस्टर के साथ उस लोकेशन पे और उसके बाद देखते हैं कि इन पैसों का करना क्या है। ओके, लेस्टर का रास्ता फॉलो करते करते मैं इन पहाड़ियों के बीच पर आ चुका हूँ। बेसिकली इसने बोला है कि वो लोकेशन इस डैम में है, मतलब कि जो इनलीगल सामान बेचा जा रहा है वो इस डैम के अंदर बेचा जा रहा है। मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। मैं अपनी बाइक को यहाँ पर रख देता हूँ। शायद इस डैम के जो मेन पार्ट है, यानी कि जहाँ से डैम कंट्रोल होता है वहाँ पर ये लोग इनलीगल चीज़ें बेच रहे होंगे। उसके जाने का रास्ता यहाँ नीचे से है। मैं अभी सीढ़ियों से जाता हूँ नीचे की ओर और बात करता हूँ उससे कि वो मेरे इस गोल्ड को पैसों में एक्सचेंज करेगा या फिर नहीं। लेस्टर भी हमारे साथ आ रहा है, पर उससे पहले शायद मुझे सिक्योरिटी गार्ड से बात करनी होगी, वरना ये मुझे अंदर जाने नहीं देगा। इससे एक बार बात कर लेता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हो चुकी है और इसने मेरी पूरी चेकिंग कर ली कि मैं कोई ऐसा वैसा सामान तो नहीं ले जा रहा हूँ जिससे इसकी लोकेशन स्पॉइल हो जाए। सब कुछ चेक करने के बाद अभी मैं अंदर आ चुका हूँ यहाँ पर और आप लोग देख ही सकते हो ये लोग यहाँ पर पैसे गिन रहे हैं। वहाँ पर पीछे बहुत सारी गन्स देखी जा रही है और यहाँ पर एक वर्कर है जो वेल्डिंग कर रहा है और ये रहा वो मेन बॉस जिससे मुझे बात करनी है। इससे बात कर लेता हूँ।
सो गाइस फाइनली हमारी डील कंप्लीट हो चुकी है और इसने डील के मुताबिक मुझे पैसे भी दे दिए और लेस्टर ने अपने लिए यहाँ पर एक गन भी खरीद ली है। सो ये बैठा बैठा अपने गोल्ड गिन रहा है कि कोई भी गोल्ड कम तो नहीं है ना। सो इसे अपने गोल्ड गिनने दो, मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं। सो मैं अपने पैसों को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। फिर लेस्टर के घर पर जाकर हम लोग चेक करेंगे कि इतने पैसे हमें मिले हुए हैं। वैसे ये पानी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो मैं और लेस्टर अभी जल्दी से निकलते हैं बाइक पर बैठने के लिए और फिर बाइक से हम लोग सीधा चलते हैं लेस्टर के घर पर और वहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कितने पैसे मिले। पैसे चेक हो जाए फिर उसके बाद देखता हूँ कि मैं इस पैसों का क्या करूँगा। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर ज़्यादा पैसे मिले हो तो मैं अपना एक शोरूम बिज़नेस स्टार्ट करूँ, जिसके लिए मैं फ्रैंकलिन की हेल्प भी ले सकता हूँ। पर फ़िलहाल हम लोग अब घर पर चलते हैं और चेक करते हैं कि कितने पैसे हैं। पैसे अगर ज़्यादा होंगे तो ही मैं शोरूम बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सो देखते हैं क्या होता है। लेस्टर अपना आराम आराम से आ रहा है। ओके लेस्टर को बैठ जाने दो। सो ओके लेस्टर बैठ चुका है और हम लोग अब जल्दी से निकलते हैं लेस्टर के घर पर। सो ओके गाइस मैं आ चुका हूँ लेस्टर के साथ लेस्टर के घर पर और बीच रास्ते में मुझे मार्टिन मद्रासो के कुछ आदमी दिखे थे, पर उन लोगों से छुपते छुपाते मैं कैसे भी करके यहाँ पर आ चुका हूँ। सो जल्दी से जाता हूँ इस लेस्टर के घर पर बैठता हूँ और गिनते हैं कि हमें कितने पैसे मिले और मैं इन पैसों से क्या एक शोरूम बाय कर सकता हूँ या फिर नहीं। सो चलते हैं और पैसों को गिनते हैं। सो ओके मैंने यहाँ पर सारे पैसे गिन लिए हैं, बस अब लेस्टर को उसका हिस्सा दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग इस पैसों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। वेल गाइस मैंने लेस्टर को उसका हिस्सा दे दिया है और अभी बाकी बचे पैसे लेकर मैं निकलता हूँ यहाँ से सीधा फ्रैंकलिन के पास और उससे बात करता हूँ कि कोई शोरूम खाली है जो मुझे इतने पैसों में मिल जाए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास पैसे कितने हैं कि मैं इस शोरूम खरीदने की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरे पास 1.2 मिलियन डॉलर्स थे और मैंने उसमें से 0.2 मिलियन डॉलर्स लेस्टर को दे दिए हैं और बाकी बचे 1 मिलियन डॉलर मेरे पास है। सो बेसिकली अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले फ्रैंकलिन को कॉल कर लूँ और उससे बात कर लूँ कि वो घर पर है या फिर नहीं। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ इस 1 मिलियन डॉलर से एक शोरूम ख़रीदने के लिए। सो फ़िलहाल मैं अभी फ्रैंकलिन को कॉल लगाता हूँ। सो ओके गाइस मेरी है ना फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और उसने कहा है कि तुम्हें शोरूम भी मिल जाएगा और मेरी कार्स भी। सो चलता हूँ फ्रैंकलिन के घर पर। उसने कहा है कि कार्स उसके घर पर ही है, सो मुझे जाना होगा उसके घर पर। सो मुझे कुछ कार्स भी दे देगा और शोरूम बता भी देगा कि कौन सा शोरूम इस पैसों में मुझे मिल सकता है। सो चलता हूँ अभी सब फ्रैंकलिन के घर पर। ओके मैं अपनी बाइक को लेकर आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के घर पर और मुझे यहाँ पर ये कार से भरा हुआ ट्रक भी दिख चुका है। सो यही सारी वो कार्स है जो फ्रैंकलिन मुझे देने वाला है। वैसे कार्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट अभी चलता हूँ फ्रैंकलिन से बात करता हूँ कि वो कार मुझे किस कंडीशन पर दे रहा है। फ़िलहाल तो अभी इसका यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, उससे एक बार बात कर लेता हूँ। ओके मेरी है ना इसके सिक्योरिटी से बात हो चुकी है और इसने मुझे घर पर जाने की भी परमिशन दे दी है। फ़िलहाल तो इसने मेरी छोटी मोटी सी चेकिंग की थी क्योंकि अभी फ्रैंकलिन भी थोड़ा सा डेंजर में है। मैं उससे बात कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ कि वो क्यों डेंजर में है। सो फ्रैंकलिन अभी यहाँ पर बैठा हुआ है। सो इससे बात कर लेता हूँ फिर मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। फ्रैंकलिन से काफ़ी लंबी सारी बातें करने के बाद फ्रैंकलिन ने फाइनली मुझे उस ट्रक की चाबी दे दी है और इसने अपने एक दोस्त का नंबर दिया है जो कि शोरूम बेचना चाहता है और वो मान चुका है मेरे इस पैसों पे शोरूम लेने के लिए। सो अभी जाता हूँ उस बंदे के पास और देखता हूँ कि उसका शोरूम कैसा है, मेरे लिए बढ़िया है या फिर नहीं। फ़िलहाल अभी फ्रैंकलिन ने इस ट्रक की चाबी दी है, सो ये कार को भी मैं उस शोरूम पे सेट कर दूंगा। फ्रैंकलिन ने ये कार मुझे फ्री में तो दी नहीं है, उसने कहा है कि इस कार का जो 50% होगा यानी कि मैं इसे सेल करूंगा और इसका जो भी पैसा आएगा उसका 50% मुझे फ्रैंकलिन को देना है।
और आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रैंकलिन ने ये ट्रक अपने घर पर क्यों रखा, उसका शोरूम कहाँ गया। सो लास्ट टाइम मैंने जब उसके शोरूम से जेस्को को चोरी किया था, उसके बाद अंडर वाटर माफिया, डगन बॉस दोनों ने मिलकर उसका शोरूम उड़ा दिया है। और फ्रैंकलिन ने कैसे भी करके ये 11 कार्स बचा ली है। आपको ये 5 ही दिख रही होगी, बाकी की 6 कार्स भी है। सो उसे भी मुझे सेल करना है, पर फ़िलहाल फ्रैंकलिन ने मुझे 5 कार्स दी है जिसको मुझे अभी शोरूम पे ले जाना है। सो अभी जल्दी से इसको शोरूम पे ले जाता हूँ। ओके, फाइनली मैं अपने ट्रक को लेकर आ चुका हूँ फ्रैंकलिन के दोस्त के शोरूम के पास। और यही है वो शोरूम। आपको ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वही फ्रैंकलिन के दोस्त का शोरूम है। सो अभी मैं अपने ट्रक को पीछे की साइड ले जाता हूँ ताकि मैं उससे कार को अनलोड करा सकूँ। मेरा ट्रक यहाँ पर फंस गया था, बट कैसे भी करके मैंने इस ट्रक को यहाँ पर पीछे ला दिया है। वैसे मुझे यहाँ पर ट्रक लाना होगा तो प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं। फ़िलहाल इसमें से मैं अब सारी कार्स को अनलोड करता हूँ, पर उससे पहले मैं जल्दी से इस शोरूम के मालिक से जाकर मिलता हूँ और उससे बात करता हूँ कि मैं अभी कार को लेकर आया हूँ, तेरा शोरूम मुझे चाहिए और पैसे भी गिन ले, सारे सही है। सो अभी मैं आगे के रास्ते से जाता हूँ अंदर की ओर, क्योंकि पीछे से कार ले जा सकता हूँ, आगे से पब्लिक आती है और जाती है। सो ओके, एक सेकेंड, ये शोरूम इतना खाली खाली है, मुझे बाहर देखना होगा। मैंने बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है, वो देखा नहीं। ओके, ये अपना शोरूम बेच रहा है। भाई तेरे को क्या है, रुक एक सेकेंड। साले मेरे शोरूम के आके मुझे ही मारता है। अभी दोबारा दिख, तेरी कैसे खटिया खड़ी करता हूँ। बट कोई बात नहीं, ये शोरूम खाली है, शायद यहाँ पर कार्स कुछ ज़्यादा बिक नहीं रही थी। सो इसने शोरूम बंद कर दिया है और इसी वजह से ये शोरूम मुझे बेच रहा है। फ़िलहाल शोरूम तो काफ़ी क्लीन है, मुझे लग रहा है ये शोरूम का मालिक यहाँ पर रोज़ साफ़ सफाई करता था, इसी वजह से ये शोरूम क्लीन है। बट ये जो मालिक है वो ऊपर होगा। सो अभी जाता हूँ जल्दी से और ऊपर जाकर उससे बात करता हूँ। ओके, मैंने ऊपर कुछ ज़्यादा ही ढूंढ लिया, अब गिनती के 2-3 कमरे ही बचे। अब वो यहाँ पर नहीं होगा तो मुझे उसे कॉल लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखता हूँ। ओके, ये यहाँ पर रसोई कर रहा है, सो इससे अभी बात कर लेता हूँ। सो ओके गाइस, मेरी है ना इससे बात हो चुकी है। इसने कहा है कि ये शोरूम तो बेचेगा, पर उससे पहले ये नीचे कार्स को चेक करना चाहता है। मतलब एक एक कार को ये डिटेल से देखना चाहता है कि ये कोई चोरी की कार नहीं है, लीगल कार है। उसके बाद ही ये शोरूम को बेचेगा। सो जाता हूँ अभी इसके साथ नीचे और देखता हूँ कि कार्स को ये पसंद आता है या फिर नहीं। मतलब इसको ये कार सभी पसंद आती है या फिर नहीं, और उसके बाद देखता हूँ ये मुझे शोरूम देता है या फिर नहीं। ओके, ये कार का शटर ओपन हो चुका है और अभी ये कार्स को देखेगा। ओके, इसने मोबाइल निकाल दिया है, सो शायद ये फ़ोन पर सभी कार्स की डिटेल चेक करेगा। सो इसका काम ख़त्म हो जाने दो। वेल गाइस, इसने सारी कार्स को चेक कर दिया है और अभी ये शोरूम मेरे हवाले कर कर ये यहाँ से अपनी कार में निकल रहा है। ओ भाई साहब, इस कार को मैंने यहाँ पर देखा ही नहीं। इसके पास ये मस्टैंग जैसी कार है। सो भाई काफ़ी ये रिच बंदा लग रहा है मेरे को। बट ओके ओके भाई, साइड में जा रहा हूँ तो अभी कार लेकर अपनी निकल यहाँ से, जल्दी से यहाँ से निकल। अब फुटर ले, पहली फुर्सत में अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। अभी ये शोरूम मेरा है, तेरा नहीं। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल। सो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से जाने दो। वैसे इसकी कार काफ़ी बढ़िया थी, ये काफ़ी अमीर बंदा लग रहा है मेरे को, पर कोई बात नहीं, अभी शोरूम मेरा हो चुका है। सो एक एक करके सारी कार्स को शोरूम में लगा देता हूँ मैं। सो ओके गाइस, मैंने इस ट्रक का नीचे का शटर डाउन करके अपनी ला फरारी को, मतलब कि फ्रैंकलिन की ला फरारी को नीचे निकाल दिया है। मेरी ला फरारी थी, उसे अंडर वाटर माफिया ले गया है, आपको पता ही होगा। सो कोई बात नहीं, बहुत दिनों के बाद ला फरारी चलाने को मिली। सो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ आराम से। आराम
भाई आराम से बोल रहा था और मैंने ठोक दिया, पर कोई बात नहीं, ज़रा सा स्क्रैच आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो अभी जाता हूँ जल्दी से दूसरी कार को निकालने के लिए। ओके, मैंने दूसरी कार को भी यहाँ से निकाल लिया है। बस इसको आराम आराम से पीछे से ले जाना है ताकि कोई स्क्रैच ना आए। सो ये कार भी नीचे आ चुकी है। सो अभी जल्दी से इसको ले जाता हूँ इस शोरूम के अंदर। और ये कार है ना पूरी मिरर वाली है, मिरर इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें। सो कोई बात नहीं, मैं इसको इधर ला फरारी के साइड में ही रख देता हूँ। सो ये कार भी यहाँ पर आ चुकी है। सो अभी एक काम करता हूँ, एक एक करके सारी कार्स को निकाल देता हूँ, फिर मैं बाद में आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो ओके, मैंने ये आखिरी कार को भी नीचे निकाल दिया है। सो अभी इस आखिरी कार को भी मैं जल्दी से शोरूम के अंदर ले जाता हूँ और मुझे इसको बीच में ही रखना होगा। सो ओके, मैं इसको यहाँ पर ही रख देता हूँ, फिर बाद में इसको मैं सेट करूँगा। सो फ़िलहाल शोरूम के अंदर सारी कार्स आ चुकी है और मेरे पास अभी अच्छा कार का कलेक्शन है। सो कोई बात नहीं, अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से बाहर की ओर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि एक विंटेज कार मेरे पास कैसे आई। सो ये विंटेज कार पहले से ही थी और ये विंटेज कार उसने मुझे गिफ्ट दी है। सो कोई बात नहीं, मैं अभी फ्रैंकलिन को कॉल लगाता हूँ और बाकी की 6 कार्स का क्या करना है उससे वो पता कर लेता हूँ। सो ओके गाइस, मेरी है ना फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है और उसने मुझे कहा है कि वो 6 कार्स ऑलरेडी बुकड है। सो मुझे उस कार को डिलीवर करने जा रहा है उसके मालिक के पास। सो मैं अभी जल्दी से जाता हूँ लेमार के पास, क्योंकि वो 6 कार्स लेमार के पास ही है। सो अभी जल्दी से निकलता हूँ लेमार की बताई हुई लोकेशन पर उससे मिलने के लिए। सो ओके गाइस, मैं ना दूसरी कार में आ चुका हूँ लेमार से मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट वाली जो कार थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी। सो मैंने दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया है और लेमार की बताई हुई लोकेशन पर आ चुका हूँ। सो यही वो जगह है और मुझे यहाँ पर लेमार का वो ट्रक, ओके लेमार एक कार लेकर खड़ा है, बाकी की 5 कार्स कहाँ पर है। सो इसकी कार में बैठता हूँ और इससे बात कर लेता हूँ। सो ओके, लेमा से मेरी बात हो चुकी है और ये जो कार्स मैं बेचने जा रहा हूँ वो डेविड वेस्टन की कार है। और डेविड वेस्टन इस लॉस सेंटर का सबसे अमीर आदमी है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रैंकलिन ने ट्रेवर को भी बुला दिया है। मुझे पता ही नहीं था ट्रेवर भी आने वाला है, मुझे अभी पता चला इस लेमा ने बताया तो। सो ट्रेवर भी यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। सो माइकल इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि ट्रेवर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना था। अभी माइकल की फैमिली घर पर अकेली है या फिर कोई और मैटर है, मुझे अभी ट्रेवर से बात करनी होगी, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। फ़िलहाल तो ये ट्रक अभी ट्रेवर चला रहा है। सो अभी चलते हैं डेविड वेस्टन की बताई हुई लोकेशन पे उसे ये कार्स डिलीवर करने के लिए। सो ओके, ये कार तो डिलीवर होती रहेगी, पर ट्रेवर से मेरी बात हो चुकी है और ट्रेवर ने मुझे बताया है कि उसने रॉन को माइकल के घर पर रखा है देखभाल के लिए, ताकि माइकल की फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो। और रॉन को वहाँ पर रख कर ट्रेवर यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आ चुका है। सो कोई बात नहीं, यही बताना था मेरे को। अभी हम लोग चलते हैं इस कार को डिलीवर करने के लिए। सो ओके, इस कार के डिलीवरी के चक्कर में मैं लॉस सैंटोस से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। पर एक सेकेंड, ये पुलिस मेरे पीछे क्यों लगी? मुझे लग रहा है पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये कार से ना इलीगल इंपोर्ट हो रही है। सो इसी वजह से ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं इस कार को देखने के लिए। सो शायद अभी मुझे ही कुछ करना होगा। सो लेमन ने मुझे कहा था कि यहाँ पर एक कार है जिसमें गन्स लगी हुई है और वो कार है ना ऊपर की लाइन में लास्ट कार है, जो ये आपको सिल्वर कलर की दिख रही होगी, वही कार की मैं बात कर रहा हूँ। सो ट्रेवर इस ट्रक को ठीक से चलाए, सो मैं उस कार में बैठ जाऊँ और उसके बाद इस कार में बैठकर मैं पुलिस की कार को पंचर कर देता हूँ ताकि पुलिस मेरा पीछा ना कर पाए। सो ट्रेवर, तेरे ऊपर ही सब कुछ है, ट्रक को ठीक से चला ताकि मैं इस कार के अंदर बैठ सकूं। फिलहाल मैं आराम आराम से जा रहा हूँ। ट्रेवर भाई अभी हाल में गिर जाता, ध्यान से चला, पुलिस कम में कुछ भी करे बट ध्यान से चला। ओके,
ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ कार के पास, बस अभी थोड़ा सा ही बचा है। सो ओके 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 भाई, ऑलमोस्ट मैं अभी यहाँ पर गिरने वाला था, बच गया। सो ओके, ये कार के अंदर मैं अब पहुँच ही चुका हूँ। सो ओके ओके, ऑलमोस्ट आ गया, बस इसका डोर ओपन हो गया और मैं इस कार के अंदर बैठ चुका हूँ। वेल, इट्स टाइम फॉर एक्शन। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मॉली को कॉल लगा लूँ, क्योंकि वो डेविन वेस्टन की सिक्योरिटी की मेन मेंबर है। सो उससे बात कर लेता हूँ, फिर इससे बात ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं इस पुलिस वाले को निपटा लेता हूँ। तो बेसिकली मैंने उससे बात ये की है कि ये पुलिस वाला पीछे लगा है, तो इसका क्या करना है, और उसने भी बोल दिया है कि उड़ा दे। सो कोई बात नहीं, अभी इसे उड़ा ही देता हूँ। सो ओके, इसको मैंने उड़ा दिया है। अभी कोई दूसरा पुलिस वाला तो नहीं आ रहा है। सो अभी जल्दी से चलता हूँ इस ट्रक को लेकर डेविन वेस्टन से मिलने के लिए। सो ओके गाइस, मैं ट्रक और कार को लेकर आ चुका हूँ डेविन वेस्टन की पता हुई लोकेशन पे। पर मुझे डेविन वेस्टन तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, मॉली यहाँ पर खुद आई है। सो शायद डेविन वेस्टन किसी काम में बिजी होंगे। सो इससे बात कर लेता हूँ और इस कार के पैसे भी ले लेता हूँ। ओके, मॉली से बात हो चुकी है, बट एक प्रॉब्लम आ चुकी है। उसने डील में बताया था उतने पैसे नहीं दिए, मतलब कि कम पैसे दिए। इसका मतलब कि हमें चूना लग चुका है। सो कोई बात नहीं, आज की वीडियो को बस इतना ही रखता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खुद की कार परचेस करेंगे, शोरूम को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। सो फ़िलहाल इस सब को बाद में देखता हूँ। पहले मुझे यहाँ से घर जाना होगा, क्योंकि मैं लॉस सेंटो से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। सो यहाँ पर कोई बाइक आने दो, सो उसको उड़ा के फिर मैं घर पर जाऊँगा। ओके, एक बाइक वाला मुझे दिख तो रहा है सामने आता हुआ। सो ओके, बढ़िया सा एम, और ये गिर चुका है। सो इसकी बाइक को लेता हूँ और अभी निकलता हूँ सीधा घर के लिए, क्योंकि मुझे अभी देखना होगा मेरी फैमिली सेफ़ है या फिर नहीं, क्योंकि ट्रैवर उसे अकेला छोड़ कर आया है। सो मुझे देखने तो जाना ही होगा। सो कोई बात नहीं, आज की वीडियो को बस इतना ही रखता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।